निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निवेश की जब हम बात करते हैं तो निवेश का शाब्दिक अर्थ ही स्पष्ट है, इन्वेस्टमेंट या आर्थिक सुरक्षा की ओर बढ़ना। किस तरह से आर्थिक सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़ते जाएं, कैसे निवेश की शुरुआत करें, निवेश की शुरुआत कैसे हम कर सकते हैं जो कि सुरक्षित भी हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो और सरल और सहज हो। तो जब इनकी बात करते हैं तो बात आती है म्यूचुअल फंड की। लेकिन म्यूचुअल फंड से बात करने से पहले हम कुछ निवेश के बारे में ऐसी बात आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए और किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब कोई भी काम हम करते हैं तो सफलता के लिए गारंटी स्वरूप होती है उसकी प्लानिंग, योजना। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ हम निवेश के क्षेत्र में कैसे अपने आप को स्थापित करें और निवेश हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। और इस विषय पर बेहतर जानकारी दे सकते हैं जो विशेषज्ञ हैं म्यूचुअल फंड के, इन्वेस्टमेंट के। उनसे बेहतर जानकारी हमें और आसान शब्दों में हमें और कोई शायद ना बता पाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, निवेश सलाहकार हैं श्री अनिल दलवानी साहब। नमस्कार अनिल जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दूरदर्शन और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस जागरूकता वाले प्रोग्राम में आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, निवेश कार्यक्रम से आप भी जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। आइए आपको हम अपने फ़ोन नंबर्स बता देते हैं। 2660049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल के बाहर के जो दर्शक हैं वो यहाँ का STD कोड 0755 लगाकर 2660049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। तो तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए और आपकी सुविधा के लिए ये फ़ोन नंबर्स आपको हमारे स्क्रीन पर नज़र आते रहेंगे। आप इस विषय से संबंधित जो भी जानकारी चाहते हैं, निवेश से संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित, सीधे फ़ोन करके फ़ायदा उठाइए। हमारे विशेषज्ञ आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अनिल जी, क्या हमें बताना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि निवेश से पहले, चूँकि प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि आर्थिक मामला होता है जी। और फाइनेंशियल चोट जब लगती है तो संभलने में बड़ा समय भी लगता है। तो क्या ऐसा कुछ तरीका हो सकता है कि जिसमें असुरक्षा हमसे दूर चली जाए, सुरक्षा के साथ साथ हम निवेश के लिए अपने आप को स्थापित करते जाएं? प्रेम जी, आपने पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा किया है और मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे निवेशक अभी इस TV के माध्यम से जुड़े हुए हैं। देखिए, बेसिकली हमें सिर्फ फंडामेंटल को फॉलो करना रहता है निवेश के लिए, और फंडामेंटल क्या है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फंडामेंटल क्या है, निवेश करने से पहले फंडामेंटल जो होते हैं वो होते हैं वेल्थ प्रोटेक्शन, वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ ट्रांसफ़र। जी, है ना। निवेश की सुरक्षा, निवेश का क्रिएशन और निवेश का ट्रांसफ़र, ये 3 फंडामेंटल होते हैं। अच्छा। तो पहले वेल्थ क्रिएशन के पहले मैं वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में बात जरूर करना चाहूँगा। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो वेल्थ प्रोटेक्शन जो होता है वो परिवार की सुरक्षा और हमारी सेविंग की सुरक्षा के लिए होता है जी। और जब भी प्रोटेक्शन वर्ड आता है तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है इंश्योरेंस। अच्छा। तो इंश्योरेंस का मीनिंग होता है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन बोले तो इंश्योरेंस। जी। अच्छा, इंश्योरेंस एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो परिवार की सुरक्षा का इन्वेस्टमेंट है या आपकी सेविंग की सुरक्षा का इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस। तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन से इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको कंप्लीट करूंगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम निवेश है। जी बिल्कुल। तो वेल्थ प्रोटेक्शन के बाद हम वेल्थ क्रिएशन पे आते हैं। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आर्थिक सुरक्षा से पहले जीवन की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। जी प्रेम जी। तो प्रोटेक्शन में 2 तरह के इंश्योरेंस की एक इन्वेस्टर को रिक्वायरमेंट होती है, एक निवेशक को रिक्वायरमेंट होती है। परिवार की सुरक्षा, तो उसके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट होता है जिसको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं इंश्योरेंस में, और सेविंग के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा। अब प्रेम जी, मैं थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहूँगा। लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह के प्रोडक्ट आते हैं, एक इंडोमेंट पॉलिसीज़ आती हैं और एक आता है टर्म इंश्योरेंस। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं टर्म इंश्योरेंस को ज़्यादा रिकमेंड करूंगा निवेशकों को। टर्म इंश्योरेंस हमारे निवेश के साथ काफ़ी कुछ नज़दीक बराबर से चलता है। जी, क्योंकि इधर आर्थिक सुरक्षा मिलती है और टर्म इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट भी करता है। जी। देखिए प्रेम जी, क्या है कि जो परिवार की सुरक्षा है, हाँ, तो
जब तक अगर कोई लाइफ में किसी के साथ भी कभी भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो उसके लिए उसके पहले उसको अपने आप को सुरक्षित करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वेल्थ क्रिएशन के पहले, जैसे वेल्थ प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फाउंडेशन डालते हैं, नींव मजबूत डालते होना हैं। चाहिए। हाँ, तो नींव जो है वो होता है इंश्योरेंस। अच्छा। तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, टर्म इंश्योरेंस की बात करूं, तो दो तरह के क्वेश्चन एक इन्वेस्टर के, निवेशक के दिमाग में आते हैं कि मेरा प्रोटेक्शन, मेरा कवर कितना होना चाहिए, ये पहला क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है ना, एक इन्वेस्टर और के माइंड स्वाभाविक भी में है। स्वाभाविक भी है। जी। दूसरा आता है कि मेरा टर्म कितना हो, मतलब कितने साल के लिए मेरा कवर होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो पहले क्वेश्चन का मैं थोड़ा आंसर यहाँ निवेशकों को देना चाहूँगा कि जो प्रोटेक्शन है जी। वो आपकी जो सालाना इनकम होती है उससे 10 से 15 गुना मिनिमम होना चाहिए। एग्जाम्पल में मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि अगर किसी का मान लीजिए 10 लाख रुपए का सालाना इनकम है, तो 10 से 15 गुना होता है 1 से 1.5 करोड़। अच्छा। तो टर्म इंश्योरेंस के द्वारा आप अपनी इनकम का 10 से 15 गुना आप कवर ले सकते हैं। जी। आप वैसे एज पर जो IRD गाइडलाइन है उसमें 25 गुना तक आप कवर ले सकते हैं अपनी सालाना इनकम से। जी। तो मिनिमम 10 से 15 गुना अगर आप लेते हैं तो एक पर्याप्त कवर मिलता है। सबसे बड़ी बात है पर्याप्त कवर होना चाहिए, इनफ कवर, बिल्कुल है ना, इन केस ऑफ योर एब्सेंस, जो कि बिल्कुल। परिवार का जो भी ब्रेड अर्नर है, जो मुखिया है, हाँ, तो उसकी एब्सेंस में परिवार के खर्चे तो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल सही है। और लाइफस्टाइल आजकल जिस हिसाब से बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो सुरक्षा उतनी हो कि परिवार के खर्चे चलते रहें। तो बिफोर वेल्थ क्रिएशन वेल्थ प्रोटेक्शन जरूरी है, बहुत ज़रूरी। और टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से आपको एक पर्याप्त कवर मिल जाता है। अच्छा। और तो पहला जो मैंने आपको बताया कि सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, जी। तो आपकी सालाना इनकम का 10 से 15 गुना होना चाहिए मिनिमम, अच्छा। ताकि वो पर्याप्त कवर रहे। जी। दूसरा होता है सेविंग का प्रोटेक्शन। तो सेविंग, देखिए किसी के भी लाइफ में मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी और बिना कहे आती है। बिना कहे आती बिल्कुल। है। जी जी जी। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस जो स्वास्थ्य बीमा है वो एक पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, अच्छा अच्छा ताकि आपकी सेविंग प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा। तो टर्म इंश्योरेंस के द्वारा आप परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा अपनी सेविंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी। तो ये दो इंश्योरेंस अगर कोई इन्वेस्टर या निवेशक रखता है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाकी इंश्योरेंस की ज़रूरत इतनी होती नहीं बिल्कुल है, सही है। क्योंकि उसने जब अपना इतना सम एश्योर्ड 10 से 15 गुना अपनी सालाना इनकम का किया, और तो वो फैमिली प्रोटेक्ट हो जाती है जी जी उसमें। जी। अनिल जी, बहुत अच्छी आप जानकारी दे रहे जी। हैं। और इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं नीमच से, हरी जी। जी। हेलो हेलो, हरी जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सवाल कीजिए। हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो रहा है। हेलो हेलो जी जी जी, सवाल कीजिए, स्वागत है आपका। फिर असल में अनिल जी क्या है कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल में कभी कभी नेटवर्क और मौसम की भी प्रॉब्लम आती है। शायद लैंडलाइन पर तो स्पष्ट आवाज़ आती है, मोबाइल से लगा रहे होंगे इसलिए। जी जी। हाँ, आप अपनी बात जारी रखें। आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस हाँ की। जी, हाँ जी। तो बिफोर वेल्थ क्रिएशन वेल्थ प्रोटेक्शन जरूरी है। बिल्कुल। तो प्रोटेक्शन में लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, जी। और फॉर फैमिली प्रोटेक्शन एंड फॉर सेविंग प्रोटेक्शन हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा। अब प्रोटेक्शन वेल्थ प्रोटेक्शन जब हो जाता है, उसके बाद फिर वेल्थ क्रिएशन की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आपने अपना सुरक्षा चक्र अपना बना लिया। जी जी। अब उसके अंदर अब आपको आगे बढ़ना है। जी जी। वेल्थ क्रिएशन के क्या टिप्स होंगे जो बड़े सरल और सहज हो, जो कि हमारे दर्शकों को आसानी से समझ आ सकते हैं? जी जी, मैं बहुत सरल तरीके से निवेशकों को बताना चाहूँगा कि लेकिन देखिए, उसके पहले अनिल जी, आप हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप भी फ़ोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आप एक बार पुनः सुन लीजिए, 2660049, और भोपाल का STD कोड है 0755। आप टोल फ्री नंबर पर भी हमें फ़ोन कर सकते हैं 1800-233-0040। फ़ोन नंबर लगातार आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे, आप फ़ोन लगाने के लिए तैयार रहें। जी अनिल जी, जी। अब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करें। जी, निवेश की अब बात करते हैं जी। कि निवेश को कैसे क्रिएट किया जाए। कैसे क्रिएट किया जाए? तो मैं निवेशकों से स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहूँगा कि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, तभी हम उस पर इन्वेस्टमेंट की बात कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के जो तरीके हैं, उसमें एक है डेट फंड होता है। डेट फंड क्या होता है? जितनी भी गवर्नमेंट की फिक्स रेट वाली स्कीमें हैं, अच्छा। जो भी ट्रेडिशनल स्कीम भी बोल सकते हैं आप उनको, जी जी जी। वो जिसमें FD, RD, PPF, सुकन्या, NPS, किसान विकास पत्र, ये सारी स्कीमें आती हैं।
इसको डेट फंड कहा जाता है, जी, जो कि एक फिक्स रिटर्न, आपको पता होता है कि इसमें फिक्स रिटर्न फिक्स मिलना है। रिटर्न आता है। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट का प्रकार है गोल्ड सिल्वर, जिसमें सोना चांदी, जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, निवेशक इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं आजकल निवेशक। इक्विटी में भी दो तरह के इन्वेस्टमेंट मेथड हैं, एक डायरेक्ट इक्विटी होता है। मतलब एक इन्वेस्टर्स के लिए ढेरों ऑप्शन रहते हैं। ढेरों ऑप्शन है, जी जी आप अपनी चॉइस से और अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो चुन सकते हैं। जी जी जी। जी, तो सर इक्विटी के अगर मैं बात करूं तो हाँ जी। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं कि एक डायरेक्ट इक्विटी होता है जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, दूसरा होता है एक म्यूचुअल फंड। वो इक्विटी थोड़ा बड़े खिलाड़ियों जी, के जी। लिए है। जी, वो जब जी। आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसके बाद आप शेयर मार्केट में जाएं। जी जी। जी, तो ये इन्वेस्टमेंट के इंडिया में मेथड्स हैं जिसमें एक निवेशक इन्वेस्ट करता है। सकता तो प्रेम जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट के मेथड्स हैं, जी, तो अब हम इन्वेस्ट कैसे करें और कितना पोर्शन किस एसेट क्लास में करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करना। जी, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किस एसेट क्लास में कितना करना है, तो ये जानना ज़रूरी है कि उसके तीन फंडामेंटल होते हैं। जी, जी, एक होता है एसेट एलोकेशन, जी, कि जितने भी एसेट क्लास हैं उसमें हम कितना एलोकेट करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत 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 ज़रूरी है, एसेट एलोकेशन। जी। दूसरा- अनिल जी, जी। एक कॉलर जालंधर से तृप्ता जी फोन लाइन पर हैं। जी। पहले उनकी बात सुन लेते हैं हम। जी हेलो तृप्ता जी, बोलिए, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी जी, स्वागत है निवेश कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। हाँ जी, सवाल है सर मेरा जी। कि भाई जो SWP हमने एक फंड लिया हुआ है, हाँ जी। हाइब्रिड। हाइब्रिड फंड है जी, SWP। जी। जी, हेलो, हाँ जी सर। आपकी प्रॉपर आवाज नहीं। सर ऐसे है, जी। ऐसे है कि हाँ जी, मैंने 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 लॉन्ग टर्म में एक रिटायरमेंट के बाद फंड लिया है। जी जी जी, उसमें मैंने SWP लगाई हुई है। जी हाँ, हाइब्रिड फंड है, बिल्कुल हाइब्रिड फंड है। तो मैं पूछना चाहती हूँ जी। कि जैसे हेलो, तृप्ता जी आपकी आवाज हेलो? प्रॉपर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। या तो आप प्रॉपर नेटवर्क में आके बात करें, है ना, या अगर आप टीवी आपका चल रहा है तो वॉल्यूम कम कर लें। सर मैंने हाइब्रिड फंड जो लिया, मैं ठीक है। क्वेश्चन ये है हाँ जी, कि मैं उसमें से कुछ यूनिट भी विड्रॉ करना चाहती हूँ। जैसे मैंने उसमें लगाया हुआ है 20,000। अच्छा जी। तो आप हेलो? जी जी जी, आप तृप्ता जी आप फोन लाइन पर रहिए। अनिल जी, आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? विड्रॉ करना, SWP है इनके मैं पास, SWP के Systematic बारे Withdrawal में, Plan। उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जी, मैं जी। SWP के बारे में उनको थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, बेसिकली इनका कहना, निवेशक का कहना ये था कि ये- उन्होंने हाइब्रिड फंड में पैसा लगाया है। हाइब्रिड में लगाया है, जी। SWP स्कीम है इनकी, जी, जी। और ये कुछ विड्रॉ करना चाहती, तो जी, क्या जी। कुछ यूनिट्स विड्रॉ हो जाती हैं? जी जी, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि SWP जो होता है वो एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। बिल्कुल। तो जैसा एज ए वर्ड कॉइंट SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो जी। आप उसमें से जो फ्रिक्वेंसी भी आप सेट करते हैं उस हिसाब से आप उसमें विड्रॉल ले सकते हैं। जी और हाइब्रिड फंड में आपने इन्वेस्ट किया है। हाइब्रिड फंड बेसिकली इक्विटी और डेट का मिक्स फंड होता है, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो उस फंड में आपने जो इन्वेस्ट फंड किया, तो अच्छा है हाइब्रिड ने जो लिया हुआ हाँ, है, हाँ। तो काफी हाइब्रिड सुरक्षित इसके भी है बेसिकली जो इसमें। SWP जो हम करते हैं, हाँ। वो म्यूचुअल फंड में वो मोस्टली डेट ओरिएंटेड फंड या फिर हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड से करते हैं। बिल्कुल। बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड में तीन तरह के इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। अच्छा, एक इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं। दूसरा डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट ओरिएंटेड फंड होते हैं। और जी, तीसरा जी। हाइब्रिड होते हैं, जो कि इक्विटी एंड डेट के मिक्स होते हैं। जी तो इन निवेशक ने हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया है, जो कि जोखिम क्षमता को अगर देखें तो जी, वो जी। अच्छा फंड है। अच्छा फंड है। हाँ, और तो ये उसमें मतलब उसमें से विड्रॉ कर सकते विड्रॉल हैं। कर सकते हैं। तो अनिल जी, आपका कार्यक्रम और आपकी जानकारी इतनी सटीक पहुंच रही है दर्शकों तक कि फोन पे फोन आ रहे हैं हमारे पास। रोहित जी सतना से फोन लाइन पर हैं, आइए उनसे जी, बात जी। करते हैं। जी रोहित जी, हेलो हेलो जी, सवाल कीजिए। सर, ये मुझे निवेश फंड के बारे में छुट्टी की थी। जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही रोहित जी। हेलो, हेलो, हाँ जी,
और मुझे जानकारी चाहिए थी निवेश फंड के बारे में जानकारी चाहिए थी। हेलो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इनका जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आवाज़ कट रही है, इन्होंने निवेश करना है इनको, तो निवेश की शुरुआत या संपर्क कैसे करें, किससे मिलें जो इनका निवेश की शुरुआत करा सके। जी 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 और ये सवाल एक आम निवेशक के लिए भी है जो शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जी, कई जी। बार आप जानकारी देते हैं, जी, जी। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे नहीं पता, तो मैं सोचूंगा कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जी, इसकी जी। जानकारी लूँ, कैसे शुरुआत करूँ। जी 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 देखिए, अगर ये म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करना है, हाँ हाँ, तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज होती है उसको हम एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जी, तो वो निवेशक जो है वो डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी से डायरेक्टली उनकी वेबसाइट भी रहती है, जी, या डायरेक्टली उनके ऑफिस में जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मार्केट में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी बैंक्स हैं जिनके माध्यम से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते मतलब हैं। इन्वेस्टमेंट के दो तरीके एक निवेशक के सामने जी। होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जी जी डायरेक्ट अगर आपको पूरी नॉलेज है उससे संबंधित, उस जी, क्षेत्र जी। की, उस विषय की, तो आप डायरेक्ट में भी जा सकते जी, हैं, जी। या फिर वित्तीय सलाहकार के माध्यम से भी आप ले निवेश सकते कर हैं। सकते हैं। जी, और जी। आजकल तो अनिल जी बैंक में भी ये सारी सुविधाएं हैं। हाँ, आप ये अपने निकटतम जो भी ब्रांच है वहां जाके भी जानकारी ले सकते हैं म्यूचुअल जी फंड जी के बारे में। जी 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 जी, मैं अभी तो- ये पहले प्रेम जी थोड़ा उसको कंप्लीट करना हाँ, चाहूँगा, हम ये वेल्थ सवालों क्रिएशन से वाला। पहले हम बात कर रहे जी, थे जी। कि किस तरह के हमारे ऑप्शन हैं हमारे जी पास। जी क्योंकि देखिए ये जागरूकता का प्रोग्राम है, जी हाँ, तो निवेशकों को पूरी जानकारी जाएगी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो तरह से? प्लानिंग कैसे की जाती है। तो वेल्थ क्रिएशन में जो हम बात कर रहे थे, जितने भी जो एसेट क्लास इंडिया में अवेलेबल हैं निवेश करने के, अच्छा, तो उसमें जो मेन फंडामेंटल होते हैं कि उसमें किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना है, तो उसका फंडामेंटल होता है एसेट एलोकेशन। अच्छा, अच्छा, 3 फंडामेंटल मैंने आपको बताया, एसेट एलोकेशन, बिल्कुल, बिल्कुल। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एंड स्कीम सिलेक्शन। जी। ये 3 मेन फंडामेंटल होते हैं, चाहे आप ओवरऑल पोर्टफोलियो बना रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो ये फंडामेंटल दोनों में ही एप्लीकेबल होते हैं। अब बात करते हैं एसेट एलोकेशन की। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि जितने भी एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं, उसमें हमें सभी इन्वेस्टमेंट क्लास में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अच्छा, डेट फंड है, गोल्ड सिल्वर है, इक्विटी है, प्रॉपर्टी है। तो हर निवेशक को हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस एसेट क्लास में कितना करें। तो इसका सिंपल फंडामेंटल है कि जिसमें निवेशक का जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है उसमें जी, कम जी, निवेश जी। करना है, और जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। अच्छा, तो अगर मैं डिटेल में एसेट एलोकेशन की बात करूं, तो जो डेट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं जैसे एफडी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या, उनमें हम देखते हैं कि आज की डेट में 5 से 8% तक का मैक्सिमम रिटर्न हो गया है। अच्छा, पहले 12%, 10% रिटर्न हाँ। हुआ करते थे, पर अभी 5 से 8% है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे बिल्कुल हो। वही उस method इन्वेस्टमेंट से। आपका सफल है जी। कि अब महंगाई दर से आगे आपका आगे आना। निकल रहा है। तो एक जी। कॉलर और हमसे जुड़ जी, चुके जी। हैं, सागर से विपिन जी। जी जी विपिन साहब, फोन कीजिए। नमस्ते, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी, मैं जी, जानना जी। चाह रहा था सर कि निवेश करना चाहें अगर तो आने वाले वक्त में कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा जो इसमें जो निवेशक हैं वो फायदे में रहें। और दूसरा सवाल ये था कि सर जो मार्केट के बारे में अगर कुछ भविष्यवाणी कर सकें, क्योंकि वो भी थोड़ा नीचे ऊपर ज़्यादा हो रहा है पिछले कुछ दिनों को देखें, तो उसके बारे में भी जानना था सर। आपके सवाल दोनों ऐसे हैं विपिन जी कि भविष्यवाणी तो मेरे ख्याल से आप बेहतर जी। समझते हैं, कोई नहीं कर सकता। मार्केट किस करवट मार्केट का ऊँट बैठेगा ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हाँ, अनुमान ज़रूर लगाए जा सकते हैं, और अनुमान ज़रूरी नहीं कि सटीक हों और सही हों। जी जी अभी जैसे निवेशक ने पूछा कि कौन से सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अभी के जो सिनेरियो के हिसाब से हम देखें तो अभी पेंडेमिक होके गया है, पेंडेमिक का हमने समय देखा, तो फार्मा इंडस्ट्री जो है उस पर अच्छा फोकस रहेगा अभी बिल्कुल। इन्वेस्टरों का। इसके अलावा अपनी इकोनॉमी ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें और जिस तरह से काम चल रहा है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के भी फंड लिए जा सकते हैं। और एक सेक्टर और है जिसके बारे में थोड़ा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। बिल्कुल, क्योंकि अभी ई व्हीकल का अभी टाइम चल रहा है। हाँ। अभी ई व्हीकल अभी मार्केट में आने ही वाले हैं या आ गए हैं, उस पर थोड़ी रफ्तार पकड़ना बाकी है। बिल्कुल। तो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इस पे निवेशक थोड़ा सा फोकस निवेश कर सकते हैं। बाकी भविष्यवाणी जी। कोई नहीं की जा जी, जी। सकती, और अनुमान के आधार पर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते जी हैं। जी
पिछले ट्रैक रिकॉर्ड अपन देखते हैं। जी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन करें। जी जी जी। एक पोर्टफोलियो जो बनता है वो जी। किस तरह से बनाया जाए? देखिए जितने भी एसेट क्लास में एक ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करते हैं, अभी हम म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो हमें बनाना रहता है उसमें मेन होता है कि आपका एसेट एलोकेशन आपने कैसे किया है। जितने भी एसेट क्लास की हमने बात करी उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं किस बिल्कुल। एसेट क्लास में कितना करूं। ये ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवाइड कर देना। डिवाइड कर रहे हैं मतलब हम रिस्क को डिवाइड कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट। अनिल जी, जैसे ये तो प्रोसेस हो गई इसकी। जी जी। लेकिन अब बात आती है, हम कुछ निवेश की डायरेक्ट बात करते हैं कि जी। म्यूचुअल फंड की मान लीजिए बात करें, जी। तो म्यूचुअल फंड में भी कई सारे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। SIP है, STP है, SWP है। जी जी ये क्या SIP क्या होती है? जी। कई बार लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, कई SIP के माध्यम से करते हैं। जी जी। देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप उसको एक रेगुलर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। हाँ, जिसको हम SIP भी बोलते हैं। बिल्कुल। और दूसरा होता है लमसम। कोई निवेशक अगर लमसम पैसा डालना चाहता है तो वो माध्यम भी इसमें अवेलेबल है। अब बात आती है कि SIP होता क्या है। तो SIP बेसिकली म्यूचुअल फंड में इसका नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप कुछ रकम आप किस्तों के जरिए हर जी। महीने या आपको हफ्ते की भी जाती है, STP में जाती है, जी जी। है ना, या आप छमाही या सालाना इस तरह से कर सकते हैं। मतलब जी। वो आपको किस्तें आती जाएंगी, आप जमा करते जाइए। जी जी। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि कुछ जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ होते हैं जी। उनके लिए एक ये भी रहता है कि जब मार्च का महीना आता है जी। तो टैक्स की प्लानिंग के लिए टैक्स की काफ़ी प्लानिंग। एक्सरसाइज करना पड़ती है उनको। जी जी। क्या म्यूचुअल फंड भी ऐसे कोई ऑप्शन देता है जिसमें टैक्स सेविंग का आपको उसको विकल्प मिलेगा? जी जी। देखिए म्यूचुअल फंड में एक स्कीम्स होती है जिसको ELSS बोलते हैं। अच्छा। इक्विटी लिंक्ड शेयर्ड स्कीम्स, जिसके द्वारा एक निवेशक टैक्स सेवर जो जी। उनको टैक्स सेवर फंड बोला जाता है और उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है और टैक्स डिडक्शन ले सकता है। ये 80C में आता है ELSS से जो हम इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा। और लेकिन इसमें एक चीज़ रहती है कि इसमें 3 साल का लॉक इन रहता है। मतलब 3 साल से पहले आप उससे बाहर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। और वैसे भी होना ही चाहिए क्योंकि हाँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब होता है तो उसको ज़्यादा फायदा जी देगा जी। आपको। प्रेम जी आपने बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल देखिए अगर लॉक इन होगा तो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट भी होगा और एक कॉर्पस भी बनता है उसमें। बिल्कुल। अच्छा, कई लोगों की स्वभाव होता है वो बार बार अपने फंड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, पलटते रहते हैं, और ज़रा सा मार्केट का भी स्वभाव है अप डाउन्स, जी और जी। होना भी चाहिए। जी जी। तो अप डाउन्स में वो अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। क्या ये जी। सही है? देखिए एक निवेशक को दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इमोशंस एंड निवेशक का बिहेवियर। ठीक है। जी। मार्केट के उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे। हाँ, कई बार ऐसी, जैसे आपने बोला कि कई बार मार्केट में कभी उतार के बाद चढ़ाव चलते, मतलब मार्केट बिल्कुल, वोलेटाइल बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो मार्केट नीचे है तो कई बार निवेशक थोड़े से इमोशंस में आके यूनिट्स को अपने इन्वेस्टमेंट मतलब कहने का जी। तात्पर्य यही है जी। कि ऊपर नीचे जाना मार्केट का स्वभाव है, स्वभाव है। और अपने मन में भावनाओं की हलचल भी मानवीय स्वभाव है। जी जी। तो इन दोनों के स्वभाव में सामंजस्य स्थापित करते हुए जी। अपने जो निर्णय लिया है, जो डिसीजन है कि उस पे सटीक रहे। एक बार आप सोच लीजिए कि हमें 5 साल से पहले हम वॉच करेंगे, जी जी। उसको बाहर अंदर बाहर नहीं आएंगे। जी जी। तो इस तरह से निवेश करके वो आगे लंबे समय तक काफी कुछ अपने फायदे जी, जी। ले सकते हैं और सतर्कता के साथ ले सकते बिल्कुल, हैं। प्रेम जी आपने तो सही बोला। अनिल जी, अब आपने इतनी अच्छी जानकारी जी। दी और कार्यक्रम का समय अब हमारा समाप्त हो चुका जी। है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। टेलीफोन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहे। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।